क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए कि त्रिकोणमिति का अब एक नया सीरीज जो हम लेकर आए हैं, इसमें आप सभी का जो है फिर से वेलकम है। और इस वेलकम में हम लोग इससे पहले एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हमने पढ़ा था ये समकोण त्रिभुज के बारे में, इसके कोण के बारे में। दूसरा उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका निर्माण क्यों हुआ था, इसके बारे में, ये हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। तीसरा जो था इसका तीन भुजा वाली बातें पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें तीन भुजा कोण होते हैं, तीन भुजा होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके बीच एक संबंध बना था पिता माता बालक वाला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इससे आगे जो है जिया वाला पढ़ा था, ये वाला, इसमें हम लोगों ने जाना था इसका नामकरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला सम्मुख भुजा, इसे पिछले क्लास में, अगर ये वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए, तब जाके दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोग ने देखा था ये वाला कर्ण लंब वाला, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने ये वाला सीखा था जिसमें कि हम लोगों ने आपको बताया था ट्रिक बताया था जिस ट्रिक में हमने आपको बताया था, ये खास करके मैंने आपको लंब कर्ण वाला इस साइन का टोटल जो है मैं आपको समझा दिया था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट समझाया था, इसमें हम लोगों ने लंब कर्ण के बारे में जाना था, ये वाला, इसमें हम लोगों ने लंब कर्ण के बारे में जाना था कि यहाँ पे बताया था कि जो कोण ए होता है उसका सामने वाला लंब, कोण सी का सामने वाला लंब, जिस पे टिका रहता है उसको आधार कहते हैं। ए का आधार ये लग में हो गया, सी का आधार लग में, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण। तो ये हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत जो है ये सब चीजें आ जाती हैं त्रिकोणमिति के अंग के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का होगा, आज हम लोग अब लेते हैं एक ब्लैंक। ठीक है, एक ब्लैंक लेते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए पढ़ेंगे क्या बताते हैं। आज हम लोग को अब जो पढ़ना है क्लास बाबू, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेते हैं और आपको मालूम होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। तो ये है समकोण त्रिभुज। क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो आपको मालूम है इसमें तीन भुजा होती हैं, इसका एक कोण होता है 90 डिग्री और इसमें होती है तीन भुजा। नॉर्मल रूप से अगर कहा जाए तो ये जो होता है यहाँ पर, इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब, नीचे वाले को कहते हैं आधार, नॉर्मल रूप से कहा जाता है। और जो 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा है इसको क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय आता है जो कि हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे इस प्रमेय के बारे में। अभी इस प्रमेय में कथन क्या कहा जाता है, कथन क्या होता है इस पाइथागोरस प्रमेय में, कथन क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, उसके कर्ण, दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें यह कहा जाता है, इस पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय में क्या कहा जाता है कि यानी मान लीजिए ये ए और बी है, हाँ बी और सी है, तो इसमें यह कहा जाता है कि इसका जो ये बाईं और ये बाईं है, यानी कि इसका जो लंब है, इसका जो लंब है, इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ना है, और ये बराबर में होता है कर्ण के। किसके होता है बाबू रे, कर्ण के। लेकिन ऐसे नहीं, कहता है कि लंब का स्क्वायर कर दीजिए, आधार का स्क्वायर कर दीजिए, और इसका स्क्वायर किसके बराबर में होता है, तो कर्ण के बराबर में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लंब गुने लंब यानी दो लंब, आधार गुने आधार यानी दो आधार को जोड़ने पर एक कर्ण मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। जैसे ये ए और बी है ना, ए बी, इसका मतलब है कि ए बी के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए और बी सी के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, स्क्वायर का मतलब उसको दो बार गुना करिए। अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो ये तीसरे के बराबर होगा, यानी ए और सी के बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय में यही कहा जाता है। ठीक है, अब इसको और आसान कर करके पढ़ेंगे और आसान कर करके इसको जानते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, हमने आपको बता दिया, अभी हमने आपको बता दिया आपको मैंने कि ये जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है बाबू रे, इसका नाम है आपको समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ए है मान लीजिए, बी है और सी है। तो इसमें बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि आधार कर्ण क्या होता है। मैं आपको सिंपल से आपको बताता हूं। पाइथागोरस प्रमेय में
सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज जो होते हैं कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया, ये इसका लंब है, ये क्या है, लंब। कहता है इसके लंब यानी कि ए से लेकर बी तक है, यानी इसका लंब है, मान लीजिए आपकी 3 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर, क्या कहता है, लंब का स्क्वायर। और कहता है मान लीजिए कर्ण, ये आपको आधार है, ये क्या है, आधार दिया हुआ है, आधार में मान लीजिए 4 दिया हुआ है। तो कहता है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, क्या कहता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये सवाल प्रमेय यही बताती हमें कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ने पर जो आता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण जो हो गया, इसको मान लीजिए 5 दिया हुआ है, कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। अब इस बात को समझते हैं। सवाल कहता है कि लंब का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3। कहता है आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुने 4। कहता है ये बराबर होता है कर्ण के, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 5 गुने 5। अब आप इसको जोड़ के चेक करो, 16 4 4 8, 3 तिया 9 हुआ, सॉरी 3 तिया 9 हुआ, समझ में आया ना, 3 तिया 9 हुआ, और 4 चौके हो गया आपको 16, 4 चौके कितना हो गया बाबू रे, 16, बराबर में 5 पचे कितना हुआ, 25, और 16 में 9 जोड़े थे कितना हुआ, 25, 25 बराबर 25। इसका मतलब क्या हो गया, 25 बराबर 25 आने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि 3 को मैंने 2 बार गुना किया, 4 को मैंने 2 बार गुना किया, देख रहे हैं ना, 3 को मैंने 2 बार गुना किया, 4 को मैंने 2 बार गुना किया। दोनों बार गुना करने के बाद दोनों को मैंने जोड़ दिया एक तरफ, दोनों को जोड़ने के बाद मुझे आया 25। लेकिन इधर मैंने क्या किया, सिर्फ एक 5 को मैंने 2 बार गुना किया, सिर्फ मैंने 5 को 2 बार गुना किया तो मेरा 25 आ गया। तो यही कहता है कि इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, वर्ग करके, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा, तो कर्ण होगा, वही क्या होगा, कर्ण होगा। तो इस पे क्या हुआ, तो इसको एक फॉर्मूला का रूप दिया गया। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या हुआ बाबू, पाइथागोरस प्रमेय में क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय में क्या हुआ, तो इसको एक नियम निकला, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकला, ठीक है, ये फॉर्मूला निकला, ठीक है। तो सॉरी, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकला। तो इसको क्या कर दिया गया, एक सिंपल नियम के तहत इसको क्या कर दिया गया, तो कर्ण को इधर रखा गया और स्क्वायर इधर गया तो इसको डाल दिया रूट में, तो कर्ण बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, समझ में आया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये पहला फॉर्मूला बन गया। अब मान लीजिए किसी भी फोटो में ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस फोटो में आपको मान लीजिए ये लंब दिया हुआ है, ये लंब दिया है मान लीजिए 3, ये आपको दिया हुआ है आधार, आधार की ये नहीं, आधार के जगह पे दिया हुआ है 4, और आपको ये नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं दिया है, इसका मतलब क्या नहीं दिया, आपके पास कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण नहीं अगर दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट के अंदर, रूट के अंदर, देखिए लंब आधार के लिए नहीं, कर्ण अगर दिया है, नहीं निकालना, नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है तो क्या करना है, देखिए रूट के अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी कि पहला फॉर्मूला यही है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, और आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसको भी जोड़ना है, 16 9 हो गया 25। अब देखिए ये 25 जो आने के बाद आपको बचपन में पढ़े होंगे, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 8 8 64, 5 पचे 25। तो आपको अब सोचना है कि ये किसका वर्ग है, यानी 25 किसका वर्ग है। तो 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25। तो यानी ये किसका वर्ग है, तो 5 का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5, यानी कर्ण हमारा कितना निकल जाएगा, 5। तो ये हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला था कि जब भी कर्ण निकालना होगा, जब भी कर्ण निकालना होगा, जब भी कर्ण निकालना होगा, रूट अंडर में देंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, बताइए समझ में आया, अच्छे से आ रहा है समझ में। चलिए
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हम एक बनाते हैं फिगर, और फिर से एक नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, और इसमें भी हम लोग वही करेंगे। फिर से देखिए हम लोग निकालते हैं अब इसका दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है। अब दूसरा फॉर्मूला, मान लीजिए ये कर्ण दिया हुआ है 5, यानी ये कर्ण दिया हुआ है 5, यहाँ पे आधार दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 4। अब हमको ये मालूम नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? तो दूसरा फॉर्मूला बनता है आधार बराबर, यानी कर्ण निकालना हो तो जोड़ना है, बाकी इस दोनों में से कोई भी निकालना हो तो कर्ण में से उतना को घटाना है, यानी कर्ण का स्क्वायर। देख लीजिए दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर, और जो दिया हुआ है आधार का स्क्वायर। सिंपल है भाई, सिंपल है। कर्ण निकालना है तो इस दोनों को रूट के अंदर लिख के स्क्वायर लगा के जोड़ देना है। अगर ये कर्ण नहीं निकालना है तब इसके हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहता है, यानी बड़ा में से छोटे वाले को घटा देना है। सीधी बात, कोई बकवास नहीं, बड़े में से छोटे को घटाना है, बस इतना याद रखना है। ये आधार निकालना हो या लंब निकालना, तो यहाँ हम लोग को लंब निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, लंब, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए वही बात होगी, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां देखिए कर्ण दिया हुआ है 5, चलिए भाई 5 का स्क्वायर, आधार दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 गुने 4 कितना होगा 16, 25 में से 16 गया 9। अब वही वाला ट्रिक अपनाइए, 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9, यानी इसका आंसर कितना होगा 3। तो ये हम लोग का दूसरा सवाल पहला वाला है। इससे पिछला वाला देखिए आप, पिछला वाला जो हो गया ये पहला हो गया कि कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ना है स्क्वायर लगा के। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए लंब निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कर्ण में से आधार को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा लीजिए, तीसरा लेते हैं हम लोग, तीसरा लेते हैं फिर से हम लोग एक और फिगर में ए बी और सी। ठीक है, तीसरा अब तीसरा में हम लोग को क्या निकालना रहेगा, देखिए मान लीजिए कि आपको लंब दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5, और हम लोगों को निकालना है आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालना है, ये मालूम नहीं है, तो हम लोग यहां लिखेंगे आधार बराबर, क्या लिखेंगे बाबूजी, आधार बराबर। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, वही सेम, यानी कि कर्ण दिया है ना, तो जब भी कर्ण निकालना हो सिर्फ तब जोड़ा जाता है, बाकी ये लंब आधार जब भी निकालना हो उसमें घटाना है। तो आराम से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे बड़ा वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर लिख देने के बाद आराम से रूट अंडर लिखिए। कर्ण दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। अब पढ़िए वैसे ही, 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16, यानी इसका कितना आ जाएगा 4। तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पढ़े, 3 पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत लंब कर्ण आधार निकालने वाला सूत्र हमने पढ़ लिया। अगर आप मान लीजिए कि आपके समझ में नहीं आता है, दोबारा देखिए वीडियो को और एक बार और रिवीजन कर लीजिए। हाँ, सबसे पहला हम लोग का था कर्ण निकालना था। कर्ण निकालने के लिए हमने क्या किया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का था, इसमें हम लोग को क्या था, तो लंब दिया था और आधार दिया था। हमने क्या निकाल दिया, इससे इसका कर्ण निकाल दिया था। ये दोनों को जोड़ने के बाद निकला था। पहली बार आपने देखा इस दोनों को जोड़ने पर कर्ण निकलता है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर नहीं, उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला दूसरा जो है, दूसरा में हमको क्या निकालना था, लंब निकालने के लिए हमेशा याद रखना है कि कर्ण में से आधार घटेगा, यानी कर्ण में से क्या घटेगा बाबूजी, आधार घटेगा। तो कर्ण में से आधार घटा, ठीक है ना, कर्ण में से आधार घटा। ठीक है, कर्ण में से आधार घटा, तो ये हो गया आपको कर्ण में से आधार घट गया। तो एकदम सिंपल बात है कि कर्ण 5 दिया था, उसमें से 4 घटा है, लेकिन यहां देखिएगा इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है,
ये बात है। दूसरा सूत्र ये हो गया, लंब बराबर कर्ण घटे आधार, कर्ण घटे आधार, ठीक है। तीसरा जो हम लोग पढ़े हैं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर। देखिए आधार बराबर, यानी कि जब भी हमको कर्ण निकालना होगा तब दोनों को जोड़ना रहता है, इसको इसको जोड़ना रहता है। लेकिन जब भी हमको इस दोनों में से कोई भी निकालना पड़े, लंब या आधार में से, तो हमेशा हमको इसको घटाना है। लेकिन याद रखिए, जोड़िए या घटाइए, दोनों के मूरी पर रहेगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा रहेगा रूट के अंदर में। तो आधार बराबर क्या हो गया बाबू, 5 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, यानी 25 में से 9 गया 16, 16 का क्या हो गया 4। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों मैंने जो पढ़ाया है, आप इसको पहले लिख लो। देखो, अगर आप कमजोर बच्चे हो, अगर आप कमजोर हो, नहीं समझ में आता है, आप एक फॉर्मूला लिखो, ऐसे फिगर बनाओ जैसे मैंने बनाया, वैसे निकाल के देख लो, संतुष्ट हो जाओगे, इसका मतलब समझ में आ गया। लेकिन अपने से मुजवानी निकाल के देखना है। जितने भी कमजोर छात्र हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं उनको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा ये है, इसको इसको लिख लेना है, ऐसे ही फिगर बना के निकाल के देखना है। तीसरा ये है, इसको निकाल के देखना है, सेम टू सेम मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको निकाल करके देखना है। अब हम लोग चलते हैं अगला हम लोग का क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। अगला क्या है हम लोग का, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अब आपको त्रिभुज में क्या दिया रहता है कि मान लो आपको दिया रहता है साइन ए बराबर दिया रहेगा, साइन ए बराबर दिया रहेगा, है ना, 3/5। अब बच्चा ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लगाना है लाल कक्का वाला फॉर्मूला, लाल कक्का, ठीक है। अब आपको ऐसे करके कर लेना है। आपको मालूम है कि ये है साइन का, ये है कॉस का, ये है टेन का ऊपर में। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। आपने जानना है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, 3/5, यानी लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है बाबू रे, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी आपको लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। तो आपको मैं बताया था कि कोई भी अगर त्रिभुज होता है, इसमें एक फोटो बनाइए, उस फोटो के 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण, ठीक सामने वाला होता है कर्ण, यानी ये हुआ कर्ण, ये क्या हुआ कर्ण, ये क्या हुआ कर्ण। पहले हमने क्या किया देख लिए, साइन ए मान लो दिया था 3/5, ठीक है, साइन ए मान लो दिया था 3/5। अभी बेसिक चीज सिखा रहे हैं, सवाल नहीं पढ़ा रहे अभी आपको बेसिक चीज सिखा रहे हैं। और हमें लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं पढ़ने में मैं भी कमजोर था, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको मन नहीं लगता है पढ़ने में। जब मन नहीं लगता पढ़ने में तो टीचर भी डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो मेरा ये है कि एक बार मेहनत किया जाए, उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं मान जाऊंगा कि आपका किस्मत नहीं, आप खुद खराब है। इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया, मान लो कहीं दिया है साइन ए बराबर 3/5, किसी भी सवाल में दिया हो, ABCD किसी भी सवाल में दिया हो, तो सबसे पहले ये लाल का लिखना है, यानी ये साइन का हो गया, ये कॉस का, ये टेन का, ठीक है, ऊपर वाला लिख दिए अभी। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। अब इसमें अगर कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण को ढूंढ लेना है पहले ही। कर्ण अगर दिया हो तो कर्ण को पहले ढूंढ लेना है, यानी ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण। अब यहां कर्ण दिया हुआ कितना, 5। कितना दिया हुआ बोले, 5। तो यानी कि कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो 5। कितना हो जाएगा बाबू, 5। आई बात समझ में, कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। अब आप समझो कि कर्ण का तो हो गया 5। अब आपको समझना क्या है, देखिए अब आपको समझना क्या है इसमें कि ये 3/5 तो हो गया, लेकिन यहां पे देखो आप एक गौर करोगे तो यहां लिखा है ए। क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कि ए कोण की बात हो रही है, ए कोण की बात हो रही है, ए कोण की बात हो रही। तो मैंने बताया था ना कि इसके ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख भुजा का मतलब होता है लंब। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, लंब। यानी कि इस फोटो में हम लोगों ने बस इतना ही जाना है कि अगर साइन ए बराबर 3/5 दिया है
तो इसका मतलब कर्ण तो ये ठीक है, लेकिन लंब की जो बात आएगी तो हमको ए को देखना है। किसको देखना है बाबू रे? ए को देखना है। और ए को देखने के बाद अब आप समझिए बात को। अब कहता है कि इस ए का लंब है 3, यानी ए का ठीक सामने वाला कितना है? तो ये 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको ये निकालना है। अब आप समझ गए होंगे कि हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए अभी से पहले पढ़ाए हैं, आधार निकालने के लिए क्या करना होता है? कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर सिखाए हैं, कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। ठीक यही काम हमको यहाँ पे करना होगा कि जब हमको यहाँ पे अब निकालना क्या है बाबू? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इसमें आधार। हमको ये क्या निकालना है? आधार। अब ये आधार इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, क्योंकि ये जो है ए और बी पर स्थित है, इस पे स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आधार। यानी जो जिस पर अटका हुआ रहे, जिस पर खड़ा रहे कोई चीज, उसको आधार कहते हैं। तो ऐसे गौर करके आपको पहले जो है मान निकालना है। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए, साइन ए था बराबर में कितना दिया था? 3/5, 3/5 दिया था। तो हमने लिखा साइन ए बराबर 3/5। इसके बाद हमने क्या किया? लिखा लंब बट्टा कर्ण। क्या लिखा? लंब बट्टा कर्ण लिखा। अब हम ये लंब बट्टा कर्ण लिखने के बाद सबसे पहले किसको खोज लिए? कर्ण को। सबसे पहले कर्ण को खोज लिए। भैया इसमें कर्ण है कौन? तो ठीक इसके सामने वाला, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, मिल गया। अब हमको यहां गौर करना है कि यहां लिखा है ए, यहां लिखा है ए। जब भी ए लिखा हुआ है तो ए के ठीक सामने वाला लंब होगा, यानी हमेशा नीचे देखना पड़ेगा आपको। वहां पे इसके ठीक सामने वाला ये लंब होगा, इसको कहेंगे 3। तो हमको क्या निकालना है? आधार। आधार कैसे निकाला जाएगा इसके लिए तो मैं अभी बताया आपको कि आधार बराबर क्या होता है बाबू रे? आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब ये आराम से बन जाएगा। कर्ण है 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है? देखिए लंब यहाँ ऊपर नहीं नीचे, लंब कितना दिया हुआ है? 3। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 में से 3 गया, 3 तिया 9, तो हो गया 16 को हटाएंगे, 4 चौके 16, यानी इसका 4 आंसर होगा, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16। तो पहली बात यही आपको समझनी है, पहली बात आपको यही समझना है। अगर ये समझ गए आप तो समझिए आप सब कुछ समझ गए। चलिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ऐसे आपको बस समझना है, सवाल नहीं पढ़ रहे हैं अभी समझना है। ठीक है, चलिए अब हम यहां लिखते हैं, एक फिगर बनाते हैं फिर से। एक फिगर बनाते हैं, फिगर बना लिए। ठीक है, फिगर बना लिए। अब इस फिगर में क्या करते हैं? यहां पे हम लिख देते हैं आपको सेक ए। क्या लिखते हैं? सेक ए। इसका नाम रखते हैं हम इस बार ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं हम सी। थोड़ा उल्टा पुल्टा करके बताएंगे हम आपको। अब हमने रखा सेक ए। क्या रखा? सेक ए। ठीक है, सेक ए बराबर मैं दे रहा हूं आपको, सबसे पहले सेक ए मैं दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? सेक ए। याद रखिएगा। अब आपको सेक ए का एक मान दे देगा, कोई भी मान आपको दे सकता है, कोई भी मान आपको दे सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो है यहां पे आपको दिया हुआ है 5 और यहां पे आपको दिया हुआ है 4, तो 5/4 हो गया। लेकिन ये देने से पहले आपको सबसे पहले जो मैंने बताया वो आपको करना होगा लाल काका वाला फॉर्मूला, लाल काका। ठीक है, अब इसमें देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन का फॉर्मूला होता है, और इधर जो है हमेशा ये हर सवाल में काम करेगा, ये हर सवाल में काम करेगा। और यहां साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यानी कि जब सेक की बात आ रही है तो यानी हमको नीचे से जाना होगा। जब साइन कॉस टेन कहते तो ऊपर से आते, सेक की बात होती तो नीचे से जाइए। तो कर्ण बट्टा आधार, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेक ए बराबर 5/4। लेकिन इसमें यहां पे क्या लिखना होगा? कर्ण बट्टा आधार। लिख दिए, लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत बाबू नहीं सर जी, कोई दिक्कत बाबू नहीं सर जी। अब देखिए 5 का जो कर्ण है, 5 का जो कर्ण है, कर्ण कितना है? 5। यानी ठीक कर्ण को कैसे खोजेंगे? इसके ठीक सामने वाला जो होगा
ये क्या होता है? कर्ण। हमेशा याद रखना है, कर्ण हमको मिल गया, ये है 5। चलिए कर्ण हो गया। अब हमको दोबारा क्या देखना है बाबू? अब हमको गौर क्या करना है? हमको गौर करना है ए के बारे में। हमको गौर किसके बारे में करना है बाबू? ए के बारे में। ए, हमको ए को ध्यान में रखना है, यहाँ ए है ना, तो अब ए को ध्यान में रखना है और ये पता लगाना है कि ए का आधार कितना है। देखिए ए का आधार कौन है, आधार खोजना है। तो यानी ए जिस पर टिका हुआ हो, ए इस पर टिका हुआ है, इससे इस पर टिका हुआ है, यानी इसका ये क्या हो गया? तो आधार हो गया। नीचे वाला इसका क्या हो गया? आधार। इसके ठीक ये सामने वाला क्या हो गया? इसका लंब हो गया। ठीक है, एक के ठीक सामने वाला क्या हो गया? लंब। एक के ठीक बगल वाला क्या हो गया? आधार। तो इसका आधार दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है? 4। आधार दिया हुआ है 4। तो अब हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे? लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए डायरेक्ट फिर से वही करेंगे, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो पहले मैंने आपको 3 फॉर्मूला पढ़ा दिया है, उसी फॉर्मूला से आपको ही सीखना है। ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर है, कर्ण है 5, कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4। तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 25 से 16 गया तो कितना हो गया? 9। अब 9 को तोड़िए, एक एक का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी इसका आंसर हो गया 3। तो आप क्या समझे? आप क्या समझे ये हमको बताइए। और मैं कहता हूं कम से कम 3 मर्तबा 4 मर्तबा आप देखिए वीडियो को, 3 बार 4 बार देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लोचा है क्या, लोचा है क्या, ये समझ में आ जाएगा। और इतना के बाद अब हम लोग चलेंगे चैप्टर के अंदर। देखिए पहले आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दे दिया हूं HW के रूप में, आपको दे दिया हूं कि मैं जो भी आज 3 फॉर्मूला पढ़ाया हूं या उदाहरण दे दे के मैं जो बताया हूं, इसको आप भी ऐसे ही रफ करके बना के देखो। और जब तक बने नहीं तब तक क्लास को देखते ही रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाऊंगा और मैं पूरी उम्मीद है कि मैं आपको जबरदस्त रूप से पढ़ाऊंगा, एकदम देसी अंदाज में आपके दिमाग में घुसा दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।